जंग के बाद हालात बदल चुके हैं। अमेरिका को मौजूदा हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तक़बिल में पाबंदियाँ उठाने की बुनियाद भी तैयार हो जाएगी। आपना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए फ्रांस का बड़ा इक़दाम। बहरी आमदरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माइन हंटर्स तैनात। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ्रांस के माइन हंटर्स अपने शराकतदारों के साथ मिलकर आपना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। नई जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जाहरियत। इसराइल की जनूबी लबनान में हमले। हिज़्बुल्लाह के 10 इंफ्रास्ट्रक्चर मकामात को निशाना बनाने का दावा। इसराइल और लबनान गुज़श्ता माह कशीदगी के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुत्तफ़िक हुए थे। ताहम हिज़्बुल्लाह इस मुआहदे से मुतालिक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनी थी। और मौसम करवट लेने को तैयार। महकमे मौसमियात का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। कश्मीर, बालाई केपी और शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा इस्तांबुल पहुँच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की दावत पर इस्तांबुल पहुँचे हैं, जहाँ दोनों रहनुमा पाक तुर्किया दोतरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों रहनुमा इलाकाई अमन व सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे, जहाँ पाकिस्तान और ख़ित्ते की मुआशी मसाइल और सूरत हाल पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरे तुर्किया दोनों ममालिक मजबूत और तारीखी दोस्ती के अज़्म का अक्कास है। खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि वफाकी बजट की तैयारी में ताजरों और सनतकारों की तजावीज़ को मद्देनजर रखा गया है। फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। ताजरों और चैम्बर्स पर टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाने के IBR के साथ भरपूर ताउन पर भी जोर दिया। कारोबार करना निजी शोबे का काम है। साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। SMEs के लिए फाइनेंसिंग में मजीद इजाफा किया जाएगा। गवर्नमेंट का काम बड़ा सिंपल है कि हमने आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है। फाइनेंसिंग आई स्टिल थिंक के 22% पॉलिसी रेट से 11.5 आ गया। जो हमने बजट में रखा है, दिस इज फॉर द इंक्रीमेंटल अमाउंट बोथ फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपका जो अगला केपेक्स होना है उसमें भी आपको सब्सिडाइज फाइनेंसिंग दी जाए। बड़े कारोबार और वी आर ऑल विद देम एंड सपोर्ट देम। तो इसलिए आई थिंक ऑन द फाइनेंसिंग साइड, और मैं खुद बैंक CEOs के साथ मंडे मॉर्निंग मिलूंगा विद द गवर्नर, और उनसे हमारी फिर यही दरख्वास्त होगी कि प्राइवेट सेक्टर को लेंड करें। टैक्स पॉलिसी का सारा डिस्कशन ये है कि दिस गोइंग टू बी लेड बाय इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशंस। तो अगले 6 महीने में इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अ मीडियम टर्म टैक्स स्ट्रैटेजी।